जी, सो लास्ट लेक्चर के अंदर हमारा जो है ना कवर भी रेडी हो गया, तो अब हम क्या करते हैं, मैं आपको थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूँ कि आप अपना अकाउंट कैसे सिक्योर रख सकते हैं और कौन सी आपने मिस्टेक नहीं करनी, जिनकी वजह से अगर आप करते हैं तो आपका अकाउंट टर्मिनेट हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है, केडीपी आपको कोई मेल वगैरह भी नहीं करता और फिर आपका अकाउंट कभी ओपन भी नहीं होता। वो कौन सी आप बिग जो है ना मिस्टेक करते हैं, वो 10-11 मैं आपको मिस्टेक बताने लगा हूँ जो आपने कभी भी भूल कर भी नहीं करनी, ठीक है। और जो चीज़ें इसके अंदर आपको टिप्स मैं दूंगा वो आपने फॉलो भी लाजमी करनी है। तो चलते हैं जी, सबसे पहले मैं इधर एक स्लाइड ओपन करता हूँ। इधर हम आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स, स्लाइड्स। जी, तो ये स्लाइड साइज को मैंने बड़ी डिटेल के साथ पहले भी जो है ना आप लोगों को बताई हुई है ये सारी चीज़ें कि क्या ये चीज़ें हैं। ये मैं पॉइंट आपको सिंपली जो है ना, ये इंग्लिश अगर आप रीड करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं आपको इसको उर्दू के अंदर बताऊंगा कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, ठीक है। साथ साथ मैं आपको टच दे दूंगा इंग्लिश का भी। यहाँ पर लिखा हुआ जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, कीवर्ड स्टफिंग, ठीक है। कीवर्ड स्टफिंग, कीवर्ड स्टफिंग बेसिकली क्या चीज़ होती है, ठीक है। वो कह रहा है कीवर्ड स्टफिंग इन द टाइटल, सब टाइटल, सीरीज, पेन नेम, अननेचुरल अमाउंट ऑफ अ कीवर्ड्स इन द टाइटल काजेज अ मिसलैंडिंग कस्टमर एक्सपीरियंस, ठीक है। ऐसे कीवर्ड्स जो मतलब के रैंकिंग के अंदर होते हैं, ठीक है। यानी आपकी बुक एक टॉपिक के ऊपर बना ली, डॉग्स कलरिंग बुक, तो आपने क्या किया उसके अंदर आपने कीवर्ड्स डॉग्स कलरिंग बुक के रिलेटेड ही डाल लें। ऐसा नहीं करना कि कोई मतलब कि ट्रेंडिंग कीवर्ड्स उठा लें, जैसे आजकल ट्रेंड चल रहा है पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के रिलेटेड, आप इमरान खान को वहाँ पर जो है ना उसका कीवर्ड्स लगा दें अमेजोन के ऊपर, तो ये अमेजोन अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़, किसी भी ऑथर का जो है ना, मतलब वो जो फेमस ऑथर होते हैं, ठीक है, जैसे स्टीफन किंग हो गया, जे के रोलिंग हो गया, इस तरह के जितने भी फेमस ऑथर हैं उनका आपने पेन नेम भी अपनी बुक के अंदर यूज नहीं करना। कुछ लोग अपना पेन नेम फाइंड करते हैं ना, आप अपनी पेन बुक का एक पेन नेम रखते हैं जिसको आप ऑथर नेम भी इजीली बोलते हैं, ठीक है, पब्लिशर नेम बोलते हैं। तो उसको आपने किसी भी फेमस ऑथर का नेम जो है ना वो यूज नहीं करना। इससे होता क्या है, जिस तरह जब इस तरह का आप सब टाइटल या सीरीज या टाइटल के अंदर इस तरह के कीवर्ड्स यूज करते हैं ना, उस वक्त वो आपका कस्टमर जो आपकी बुक को बाय करने आता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये सारी चीज़ें क्या लिखी हुई हैं, ठीक है। तो इसलिए आपने ये चीज़ें स्टफिंग कीवर्ड्स वाले, ट्रेंडिंग कीवर्ड्स, फेमस कीवर्ड्स, कुछ भी इस तरह के कीवर्ड्स आपने यूज़ नहीं करने। सिंपली अपनी बुक के रिलेटेड आपने कहा कीवर्ड्स यूज़ करने हैं। इररेलेवेंट और रेलेवेंट कीवर्ड्स का भी आपने ख्याल रखना है कि अपनी बुक के रेलेवेंट कीवर्ड्स यूज़ करें, इररेलेवेंट कीवर्ड्स यूज़ ना करें, ठीक है। उम्मीद है ये आपको पॉइंट बड़ा इजीली समझ आया होगा कि मैंने आपको क्या बोला है। नेक्स्ट आ जाता है एडिंग योर बुक्स इन इररेलेवेंट कैटेगरीज। आप जब बुक्स को लॉन्च करते हैं, लॉन्च प्रीव्यू के अंदर जा, लॉन्च प्रीव्यू के नई बुक सेल्फ के डिटेल के अंदर जाते हैं पेज के अंदर, तो वहाँ पर आपने क्या करना होता है कि वहाँ पर आपने दो कैटेगरीज सेलेक्ट करनी होती है, ठीक है। तो मैं अभी वहाँ पर चले, मैं आपको थोड़ा सा जो है ना इसका दे दूँ जी। इधर केडिप स्टोर को ओपन करते हैं, तो करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कौन सा पेज है जहाँ पर आप कैटेगरीज जो है ना सिलेक्ट करते हैं। इधर आते हैं, इधर ये मेरी बुक लाइव है, इसकी मैं एडिटिंग के अंदर जाता हूँ जी, एडिटिंग बुक्स डिटेल। चलें जी, ओपन हो जाए, ठीक है। तो आप करना क्या है जी, वो आपने जो है ना आपकी जो कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, वो आपने अपनी बुक के रिलेटेड ही ऐड करनी है। ऐसा नहीं है कि आपकी बुक जो है ना वो एक नोटबुक और आप जो है ना वो डॉग बुक के रिलेटेड जो है ना कैटेगरीज ऐड कर रहे हो, या आपकी बुक होती है बिजनेस के रिलेटेड और आप ब्यूटी के रिलेटेड अपनी कैटेगरीज ऐड कर रहे होते हैं, या फिर आपकी बुक होती है मतलब किसी और टॉपिक, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड आपकी बुक होती है और आप क्या कर रहे होते हैं उसको फिनांस के अंदर ऐड करवा रहे होते हैं, इस तरह का अपने योगा के अंदर ऐड करवा रहे होते हैं। तो ऐसा भी आपने नहीं करना, इससे भी आपके अकाउंट के अंदर जो है ना वो बुरा इंप्रेशन पड़ता है, जिसकी वजह से आपका अकाउंट टर्मिनेट होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको कभी किसी ने बताई नहीं होंगी कि आप कौन सी मतलब एक मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से आपका अकाउंट टर्मिनेट होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है थर्ड पॉइंट, रिपिंग ऑफ द टाइटल फॉर एन अदर बुक, ठीक है। यानी वो कह रहा है योर बुक टाइटल टू सिमिलर टू एन अदर बुक टाइटल लीव्ड टू पीपल ऑफ अ बुक्स लिटिल बाय एक्सचेंज,
just one word in the subtitle and the reset was exactly the same name। ठीक है, कि आपने जो बुक बनाई है, ठीक है, आपने बात गौर से सुननी है। रिपिंग टाइटल के बारे में बात हो रही है कि आपने जो बुक बनाई है उसका आपने एक नेम रखा है, ठीक है। वो नेम आपने क्या कर, जैसे आपने बुक बनाई डॉग्स कलरिंग बुक फॉर किड्स एज 4 to 8, ये आपने बुक का टाइटल रखा। आप इस टाइटल के ऊपर हो सकता है कि और भी बुक्स अमेजोन के के ऊपर लॉन्च हो, ठीक है। तो आपने इस टाइटल को अमेजोन के अमेजोन के ऊपर जाना है, वहां पर आपने सर्च करना है, नीचे देखना है अगर इसी नेम से सेम की और बुक्स आ रही हैं और उनका भी सेम नेम और टाइटल और सब टाइटल एक जैसा है, आपने जो फाइंड किया उसके रिलेटेड है, ठीक है। तो फिर आप क्या करें, वन वर्ड की चेंजिंग करें, उसके अंदर एग्जैक्ट ना रहने दें, ठीक है। उसको रीसेट करें, यानी उसको थोड़ा सा रीसेट करके उसके अंदर चेंज लाएं, चेंजिंग करें उस वर्ड के अंदर, वन वर्ड की चेंजिंग कर दें, ठीक है। तो आपका कभी भी टाइटल जो है ना वो मतलब उस वजह से इशू नहीं आएगा, आपकी बुक के अंदर ट्रेडमार्क का इशू नहीं आएगा, ये सारी चीज़ें। तो नेक्स्ट हमारा 4 पॉइंट आ जाता है पेन नेम इमिडेटिंग अ फेमस ऑथर, ठीक है। किसी भी फेमस ऑथर पब्लिशर का नेम यूज़ आपने नहीं करना, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी चीज़ बता दी, ठीक है। वही सेम चीज़ है इधर भी, आपने कभी भी किसी फेमस ऑथर का नेम वगैरह यूज़ नहीं करना या किसी फेमस बुक का नेम यूज़ नहीं करना। पॉइंट नंबर 5 आ जाता है हैविंग मल्टीपल केडीपी अकाउंट्स एंड अंडर द सेम आइडेंटिटी, यानी एक ही आइडेंटिटी के ऊपर, ठीक है, आपने केडीपी के 2 से 3 अकाउंट यूज़ नहीं करना। उससे क्या होगा, आपका अकाउंट डिटेक्ट हो सकता है, टर्मिनेट हो सकता है। यानी एक ही आइडेंटिटी के ऊपर, यानी एक ही एड्रेस के ऊपर आप ना तो केडीपी का अकाउंट यूज़ कर सकते हैं और ना ही पियोनियर का अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। और एक और बात, यहाँ पर एक क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है कि अगर हमारा केडीपी का अकाउंट एक एड्रेस के ऊपर बना है, ठीक है, तो क्या उसी एड्रेस के ऊपर पियोनियर बनना चाहिए तब हमारी जो है केडीपी उसके साथ लिंक होगा? तो वैसा हरगिज़ नहीं है। आपका बेशक आपका पियोनियर अकाउंट और एड्रेस के ऊपर हो और पियोनियर और पर्सन का हो तो अटैच हो जाएगा, किसी किस्म का कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन आपने ख्याल रखना है कि आपका एक डिवाइस हो, मतलब एक लैपटॉप है आपके पास तो उसके अंदर केडीपी का एक ही अकाउंट चलाएं। अगर आपने 2 से 3 अकाउंट चलाने हैं तो उनका अलग से जो है ना एक मेथड होता है, तो इसलिए आपने वो गलती नहीं करनी। अगर आपने 2 से 3 चलाना है तो फिर आपने पर्सनली मुझसे रब्ता करना है, वो तरीका भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो वो अलग से एक तरीका होता है, ठीक है। क्योंकि वैसे अगर आप यूज़ करेंगे तो वो क्या होगा कि आपका आईपी एड्रेस का इशू आ जाएगा। तो नेक्स्ट अगर आईपी एड्रेस का इशू आया तो फिर भी आपका अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगा। तो यूजिंग ट्रेडमार्क टर्म्स, ठीक है, कीवर्ड्स लाइक इंस्टेंट पुट, साउथ बैच डिथ, फॉर लाइट, टेट द ईट, ठीक है। मतलब कि इसके अंदर वो बता क्या रहा है कि जो आपके कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो आप बुक एक बनाते हैं उसका टाइटल रखते हैं या आप अपनी बुक के अंदर क्या करते हैं, कीवर्ड्स पुट करते हैं। उन 7 कीवर्ड्स का और जो आपकी बुक का टाइटल होता है, मेन टाइटल, ठीक है, उसके अंदर क्या होना चाहिए कि ट्रेडमार्क नहीं होना चाहिए। ट्रेडमार्क मीन क्या होता है कि ऐसे कीवर्ड्स आप उसके अंदर यूज़ नहीं कर सकते जिनके ऊपर ट्रेडमार्क लगा, जो पर्सनली बाय किए जाते हैं, ठीक है। ऐसे कीवर्ड्स जो बाय किए जा चुके होते हैं, जैसे कोई भी कंपनी हो, ठीक है, वो एफबीआर अदालत से रजिस्टर हो, तो वो उस कंपनी का लोगो आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो उन्होंने बाय कर लिया होता है गवर्नमेंट से। इस तरीके से कुछ कीवर्ड्स होते हैं वो भी बाय किए जाते हैं, लोग बाय कर लेते हैं अपनी बुक्स के लिए, ठीक है। तो वो आप यूज़ नहीं कर सकते, उनके अंदर वन वर्ड की चेंजिंग लाकर आप उनको यूज़ कर सकते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसके ऊपर ट्रेडमार्क है या ट्रेडमार्क नहीं है? तो इसके लिए आपने सिंपली यहाँ पर आ जाना है गूगल के ऊपर और यहाँ पर सर्च करना है TESS, ठीक है। एस आपने एक वेबसाइट है, इसको आपने ओपन कर लेना है। ट्रेडमार्क चेक करने का यही मेन तरीका है, इसको ओपन करें, ठीक है। जैसे ये ओपन हो जाए तो अपनी बुक का जो आपका टाइटल होता है उसको इधर लाकर पेस्ट करें, और जो अपनी बुक के अंदर 7 कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं उनको भी इधर पेस्ट करें, और वहाँ से आप चेक कर रहे हैं। अगर लाइव आ रहा है तो समझ जाएं कि उसके ऊपर ट्रेडमार्क लगा है, अगर लाइव नहीं आ रहा तो समझ जाएं कि इसके ऊपर कोई ट्रेडमार्क नहीं लगा। तो इधर हम आ जाते हैं जी, सिलेक्ट कर लेते हैं ऑप्शन, अभी देख लेते हैं जी।
हेल्प टू, अभी इसके ऊपर कोई एरर आ रहा है मेरे ख्याल में, ठीक है। तो आप इसको ओपन करके यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसका लेक्चर भी मेरे चैनल के ऊपर जो है ना डिटेल के साथ मैंने बनाया हुआ है, वो देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं जी, अभी ये ओपन नहीं हो रही। नेक्स्ट हमारा 7 पॉइंट आ गया जी, प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म क्या होता है? कोई भी चीज़ आप सेम इंटरनेट से डिस्क्रिप्शन कीवर्ड्स यूज़ करते हैं, इंटरनेट से या फिर अमेजोन से कॉपी करके डिस्क्रिप्शन यूज़ करते हैं, कवर यूज़ करते हैं, कवर सॉरी नहीं, डिस्क्रिप्शन यूज़ करते हैं या टाइटल या फिर कीवर्ड्स या आप यूज़ करते हैं। तो अगर सेम टू सेम आप किसी भी चीज़ को कॉपी करेंगे इंटरनेट से और अपने काम के अंदर यूज़ करेंगे तो उसके अंदर प्लेजरिज्म आएगा, जिसकी वजह से आपकी बुक डिटेक्ट की जाएगी। ये खास कर हाई कंटेंट की बुक के अंदर आता है, ठीक है। तो इसलिए आपने ये भी काम नहीं करना। नेक्स्ट आ जाता है बैंडिंग द सेम बुक्स टू मैनी टाइम्स। एक ही बुक को एक स्टोर के अंदर मैनी टाइम यानी कई दफ़ा आपने अपलोड नहीं करना, यानी एक से ज़्यादा दफ़ा एक ही बुक को एक अकाउंट के अंदर पब्लिश नहीं करना। अगर पब्लिश करेंगे तो ब्लॉक हो जाएगी। एक बुक को डिफरेंट्स जो केडीपी अकाउंट है उनके अंदर भी पब्लिश नहीं करना, अगर पब्लिश करेंगे तो वो भी ब्लॉक हो जाएगी। तो नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट नंबर 10, अपलोड पब्लिक डोमेन बुक्स एंड पीएलआर। ये अलग से एक सिस्टम है पब्लिक डोमेन बुक का, ठीक है। इसके अंदर हम नहीं जाएंगे। क्लिकिंग फॉर्मिंग, क्लिकिंग फॉर्मिंग क्या होता है? क्लिकिंग फॉर्मिंग का मतलब होता है कि आप बुक बनाते हैं हाई कंटेंट की, लो कंटेंट की, नो कंटेंट, उसके अंदर आपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लिंक दे देते हैं कि लोग मेरी बुक का विजिट करेंगे और मेरा लिंक देखेंगे, उसके ऊपर क्लिक करके पाकिस्तानी जो ऐसा करते हैं, ठीक है, उनके अंदर बहुत बड़ा जो है ना एक कीड़ा होता है, तो वो लगा देते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि वो जिस तरह की आप लिंक यूज़ करेंगे तो वो अमेजोन केडीपी अलाउ नहीं करता, ये उसकी पॉलिसी के खिलाफ है, तो इसलिए वो बुक ब्लॉक करेगा, ठीक है। तो यही, और तो 11 पॉइंट ये है कि ये मेरी तरफ से है कि किसी भी बुक का आपने कवर क्राउड नहीं करना, ठीक है। किसी भी बुक का हैज़ आ मतलब कॉपी पेस्ट टाइटल सब टाइटल यूज़ नहीं करना, उसके अंदर चेंजिंग लानी है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ये याद रखना। अगर आपने ऐसा किया तो फिर आपकी खैर नहीं, ये आपने माइंड में रखना है। तो उम्मीद है कि ये आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपने एक नई चीज़ सीखी होगी, आप ये गलतियाँ कर भी रहे होंगे और आप नेक्स्ट आप करेंगे नहीं, ठीक है। तो मज़ीद अगर इसके बारे में, क्योंकि बहुत सारी स्लाइड मेरे पास पड़ी हैं, आप अगर अमेज़न केडीपी गाइडलाइन की तरफ आए ना तो 2 महीने में गाइडलाइन ही आपको समझाता रहूँ, इतनी मतलब स्ट्रॉन्ग गाइडलाइन है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी जो लो एंड नो कंटेंट के कोर्स के अंदर आती हैं, जो आप मिस्टेक करेंगे वो आप नहीं करेंगे, इनकी वजह से आपका अकाउंट टर्मिनेट होता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। आप नेक्स्ट टाइम लेक्चर के अंदर अपनी बुक को जो है ना पब्लिश करते हैं।